Welcome back, guys, to another episode of the Dog podcast, which stands for All Solutions at One Click. Thank you for tuning in. Thank you for joining us. तो जो पहले मैं शुरुआत करता था हेलो नमस्ते बोल के, उससे कुछ अलग करने की कोशिश करिए. अगर ये वाली शुरुआत पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर पॉडकास्ट सुन रहे हो तो फिर वॉइस नोट भेज के बताओ. इससे मेरे को फीडबैक भी मिलेगा और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी. तो बताओ. On Talk, we talk to entrepreneurs and artists, talk about their journey, about their stories, so that we can get insights about different industries and ideas to implement. तो आज है मेरे साथ अनुभव दुबे, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है बीकॉम में और अब उन्होंने जॉब परस्यू नहीं करी है और वो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, खुद का कैफे चला रहा है. बहुत ही फेमस कैफे है बाय द नेम चाय सुट्टा एंड बार, जो 75 प्लस स्टोर्स है, जिसके 25 प्लस सिटीज में है. सो थैंक यू अनुभव फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर हैविंग मी राघव जी. तो अनुभव, थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया आप क्या कर रहे हैं. शुरू से शुरुआत करते हैं, कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस की तरफ कैसे आए. ये मैंने 2016 पे चालू किया, जुलाई 2016 में. अभी हम लोग को 4 साल हो जाएंगे. तो पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली से, और दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी करते करते एक कॉल आया फ्रेंड का कि भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम है. मेरा बचपन का दोस्त था वो, तो वो रेस्क्यू करने आया है उसको बिजनेस के लिए, कि उसका बिजनेस सेटअप करा के वापस चले जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करने. तो कराते कराते चलते 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 फिर यहीं पर रुक गए. तो चाय सुट्टा बार की शुरुआत के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारे सपने होते हैं सबके, एक यंगस्टर के, एक सबको एंटरप्रेन्योर बनना है. जैसे कि एक टाइम पे मिलेनियम के रॉक स्टार्स और यू नो ये सब स्टार हुआ करते थे. अब आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर स्टार हो गए. तो वैसे हम लोग का भी था एक जो हम लोग को भी खुद की धंधा करना है. तो एक स्टार्टिंग से था करना है, और ऐसे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि हमको स्टार्ट करना पड़ गया, और कर दिया हमने स्टार्ट. तो अनुभव, आपका वैसे बैकग्राउंड जो है बिजनेस का है, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है? नहीं, हम लोग के जो परदादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे. फिर उसके बाद में जो हमारे दादाजी थे वो भी सिविल सर्विसेज में ही थे. फिर हमारे फादर हुए, तो फादर ने स्टार्टअप किया. फादर ने अच्छा. दूध की डेयरी डाली. हम्म. दूध की डेयरी से ऐसे करके कुछ कुछ नया नया करते रहे. फिर रियल एस्टेट में, अभी रियल एस्टेट में. तो अनुभव, जैसे मेरे को तो ये बात पता है कि आपने आप दूसरे शहर से हो और आप पढ़ाई करने आए इंदौर, और फिर आपने इंदौर में सेटअप किया अपना बिजनेस. तो अनुभव, इंदौर में मतलब सेटअप करने का कोई और भी रीजन था, या फिर क्योंकि आप वहीं रिसाइड कर रहे थे तो आपने वहां से स्टार्ट किया? इंदौर में सेटअप करने का रीजन नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे था. मेरी स्कूलिंग सारी यही थी, दोस्ती यहाँ के लोगों को मैं बेहतर जानता था, यहाँ के मार्केट को बेहतर जानता था. ये रीजन था. और यहाँ का जो यहाँ की जो परचेज पावर पैरिटी है वो कंपैरेटिवली जो हम लोग 3 टियर सिटीज हैं वहां से ज्यादा अच्छी है. लोग यहाँ पे ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है, तो मार्केट भी ज्यादा हो गया, और एक्सपेंडिचर कैप भी ज्यादा था. तो हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया खोलने का. अच्छा. अनुभव, इसका आइडिया किसको आया था? आपके फ्रेंड को आया था या आपको आया था स्टार्ट करने का? ये आइडिया, चाय का आइडिया आनंद का था कि चाय करना चाहिए. चाय सुट्टा बार नाम मेरा था चाय सुट्टा बार. हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया था. नाम मैंने बोला क्योंकि चाय सुट्टा मैं पीता था, चाय उसका प्रोडक्ट था, तो मैं बोला चाय सुट्टा रख देते हैं और बार रख देते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेस डिजाइन करनी है जहाँ पे लोग को एक बार का एनवायरनमेंट मिले. क्योंकि बाहर सारे बच्चे नहीं जा सकते. सबसे पहले रीजन होता है कि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, और फिर दूसरा स्टैग एंट्री नहीं मिलती है कई लोगों को. अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी. और फिर थर्डली, अगर आप 18 के नीचे हो तो नहीं जा सकते, 21 के नीचे हो तो नहीं जा सकते दिल्ली में, तो 25, और यहाँ पे एमपी में 25 के नीचे हो तो आप नहीं एंटर कर सकते हो. तो वो सारी प्रॉब्लम थी. तो हमने फिर बार नाम रख दिया उसका. तो यहाँ से एक ऐसा आइडिया है कि इट इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लेनेट आफ्टर वाटर, चाय. तो चाय इसलिए प्रोडक्ट था. काफी कैची नेम है आपका, चाय सुट्टा और बार. थैंक यू. तो अनुभव, आपने जैसे मतलब काफी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आइडियाज का वेट करते हैं कि आइडियाज कुछ मेरे को ऐसा आएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो किसी ने नहीं किया होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आपका जो आइडिया है चाय का था वो काफी कॉमन आइडिया था, और मतलब काफियों को आया भी होगा, पर काफियों ने स्टार्ट नहीं किया शायद ये सोच के कि अगर मैं ये आइडिया किसी को बताऊंगा या अपने पेरेंट्स को बताऊंगा या अपने दोस्तों को बताऊंगा तो वो हंसेंगे.
तो आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि मतलब आपको लगा नहीं ऐसा कि मैं अगर ये आइडिया किसी को बताऊंगा तो वो हंसेंगे कि ये क्या चाय की टपरी टाइप खोल रहा है? देखिए एट द एंड आइडिया तो बताना ही पड़ता है, तो उसमें अगर हंसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हंस रहा है हंसने, तो उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हमने लिस्ट बनाई थी क्योंकि आनंद घबरा जाता था कि यार ये चालू कर रहे हैं, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो मैंने बोला एक काम कर, तू नाम लिख ले जो जो बोल रहा है, जब अपना चल जाएगा तो फिर इनसे बात करेंगे। तो बोलते हैं लोग। और चाय का आइडिया ऐसा, देखिए आइडिया का आउट ऑफ द बॉक्स जरूरी नहीं होता कि आउट ऑफ द बॉक्स आप जब एक स्टेट में जाते हो, नॉर्मल स्टेट में रहते हो, आप ध्यान करते हो, सोचते हो, तो एक स्टार्टअप को करने का, कोई सी भी चीज आइडिया करने का तरीका अच्छा होता है। मार्केट गैप हर जगह रहता है, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको पता है चाय पीते हैं। मैं खुद चाय कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन वो पता है लोग चाय पीते हैं। हम्म, तो चाय में क्या था, किस चीज का गैप था? हाइजेनिक टी का गैप था। 10 रुपए की हाइजेनिक टी कहीं नहीं मिलती थी, लोगों को बैठने की टपरी में खड़े रहते थे, बैठने की जगह नहीं मिलती, तो इसलिए 10 रुपए की कुल्हड़। तो हमेशा से कुल्हड़ चलते आ रहे हैं, हमेशा से सब लोग पीते थे। मटके सुराही हमेशा से यूज हुआ करते थे, तो कोई नया नहीं था, लेकिन उसको करने का तरीका नया। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, उबर पहले से एग्जिस्ट था, लेकिन ओला हुआ, ओला चालू किया लोगों हम्म। ने। जोमेटो हमेशा था, स्विगी आया। तो वैसे ही है, कोई तो अगर आइडिया पहले से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका करने का तरीका यूनिक होना चाहिए और आपके में दम होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को इतने तरीके से कर पाओ। तो वैसे तो अनुभव ने थोड़ा सा बता दिया कि चाय सुट्टा बार क्या है, और थोड़ा सा नाम से भी पता चल रहा है। अनुभव आप थोड़ा और बता सकते हो चाय सुट्टा बार क्या करता है और सो क्या बेसिकली कैसे चाय काम सुट्टा करता बार है? है ना, ऑफलाइन, एक ऑफलाइन सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। आंख मटक्का होता है वहाँ पे लोगों का। कोवर्किंग स्पेस भी है। और इतना सस्ता कोवर्किंग स्पेस, जहाँ पे आप स्टारबक्स में जाओगे तो आप कम से कम 500 रुपए से कम नहीं खर्च करोगे, यहाँ पे आप दो लोगों का 20 रुपए में काम हो जाएगा चाय पी के। तो एक ऑफलाइन कोवर्किंग स्पेस है, कैफे मॉडल है, जहाँ पे हम लोग 200 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट सर्व करते हैं। मेनली टी के फ्लेवर्स हैं 7 तरह के, क्योंकि 7 दिन होते हैं, इसलिए चॉकलेट, अदरक, इलायची, मसाला, रोज पान, तुलसी, हम ज्यादा भी फ्लेवर्स बना सकते हैं। हमने 200 फ्लेवर्स बनाए थे, जो कि मेरे को लगता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने टी टोर्नेडो हम करते हैं, 2 साल पहले हमने बनाए थे। तो अभी हम करंटली 7 फ्लेवर्स कर रहे हैं। तो इच्छा से एक कैफे है। तो हम्म, अनुभव आप मुझे तो ये बात पता है, मैंने आपका थोड़ा रिसर्च करी तो मेरे को पता चला कि आप जो सर्व करते हो चाहे वो कुल्हड़ में सर्व करते हो, एक आप हम्म, सोशल एंटरप्रेन्योर का काम करते हो। तो वो हाँ। तो तो वो थॉट आपको कैसे आया? तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का इसलिए क्योंकि जो हम लोग का बेसिक पिलर ही था, यही एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे था कि एंटरप्रेन्योरशिप पे था कि हम लोग जो भी करें वो सोसाइटी को हम लोग रिटर्न करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक सीएसआर मेंटालिटी, जबकि ऐसा हम लोग के अंदर कल्चर में ऐसा है कि हम लोग जो भी कमाते हैं उसमें हम लोग सोसाइटी को रिटर्न करते ही हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो एक तो हम लोगों ने ये ठान लिया कि भैया हम लोग कुल्हड़ यूज करेंगे, इससे क्या होगा, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पॉटर्स कम्युनिटी, क्योंकि वो लोग का सिर्फ घर तभी चलता था जब दिवाली मनाई जाती थी, दिए को इस्तेमाल होते थे, फिर मटके सुराही बीच के गर्मियों में। तो एक तो उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, और दूसरा कि बहुत इजीली बायोडिग्रेडेबल होता है कुल्हड़ जो होता है। हम्म। दूसरा इसलिए भी, और पॉल्यूट नहीं करता है एनवायरमेंट को। और फिर हम लोग बहुत सारी चीजें हमने और भी की, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला एम्प्लॉय था वो ही हमारा ऑर्फन लड़का था। तो हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे यहाँ पे लड़के काम करे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर वर्किंग करेंटली इन दिस सीएसबी, ईदर दे आर ऑर्फन, डिसेबल्ड और वेरी इकोनॉमिकली पुअर। सो वी हायर ओनली दीस थ्री कैटेगरी पीपल इन आवर आउटलेट्स। तो यस, हम सोशल एंटरप्रेन्योर ही हैं। तो आप जब ऐसे लोगों को हायर करते हो तो इन्हें स्किल सिखाने में आपको दिक्कत नहीं होती, अगर आपको उन्हें देखिए कोई जो स्किल? बेस जो एक जो मेन स्किल आ रही है, जो जरूरत पड़ती है वहाँ पे स्किल की, वो रहती है कि सर्विंग करना। वो उनकी हम लोग बेसिक ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको आ जाता है। अच्छा, बहुत सही। तो अनुभव, कैफे वगैरह में इन्वेस्टमेंट काफी लगती है, तो आपने भी हम्म। इन्वेस्टमेंट कहीं से ली थी या मतलब अपनी सेविंग से गई थी, कैसे किया था मतलब नहीं, स्टार्ट? मैं तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करता था। मैं पापा को बता नहीं सकता था पहली बात कि मैं दिल्ली से छोड़ के इंदौर आ गया हूँ, और वो भी मेरे को चाय का खोलना है, तो मैं संभव ही नहीं था बताना उनको। तो आनंद के पास इन्वेस्टमेंट थी, जैसे मैंने बताया, वो पहले भी बिजनेस करता था, तो उसके पास करीब 3 लाख रुपए थे। हम्म। मैंने जो इन्वेस्ट किया था और आनंद जो इन्वेस्ट किया था, इनिशियली 50-50 रुपए इन्वेस्ट किया था हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए और रेडी मारने के लिए कि अभी देखें क्या है। उस टाइम पे कुंभ चल रहा था उज्जैन का, तो कुंभ से निकल गए देखने के लिए, कुछ आइडिया आएगा, कुछ अपने को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ कर पाएंगे अपन। तो वही मैं बोला, भटकने से आइडिया नहीं आता, आइडिया आपके इर्द गिर्द रहता है। तो हम लोग गए, हो क्या गया कुछ पता ही नहीं चला
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर आपने उन 3 लाख रुपए से पहला अपना कैफे सेटअप किया, जी 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 और उसके बाद अब आपके 75+ स्टोर्स हैं, और अभी आपको जी। अब 75 करीबन 4 साल हुए हैं। 4 तो साल हो गए। इतनी जल्दी आपने इतने सारे एक्सपैंड कैसे किए, इतने सारे स्टोर्स कैसे खोले? ये एक तो ये फोफो मॉडल है, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो हम लोग ने फ्रेंचाइज दे दी, हम लोग सेकंड आउटलेट भी हमारा फ्रेंचाइज था। तो जैसे हमारे पास फ्रेंचाइज आता है तो आपके जब भी फ्रेंचाइज का ऑफर आता है तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज उसमें ये रहती है कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, तो पैसे की दिक्कत नहीं हुई। तो पैसे की दिक्कत नहीं हुई तो जल्दी जल्दी ओपन करते गए। तो आप एक बारी फ्रेंचाइजी मॉडल हमें और समझा सकते हैं, मेरे को और ऑडियंस को? फ्रेंचाइजी मॉडल में मतलब मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल के ओवरऑल फ्रेंचाइजी मॉडल? आपका फ्रेंचाइजी मॉडल। हमारा फ्रेंचाइज मॉडल में ये है कि हम लोग एक फ्रेंचाइज फीस लेते हैं, और फ्रेंचाइज फीस लेने के बाद में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारी यहाँ से R&D टीम रिलीज होती है जो वहाँ पे जाकर स्टडी करती है, वहाँ की पर्चेसिंग पैरिटी कैसी है, टारगेट ऑडियंस कैसी है। कारपेट पार्किंग देखने के बाद एक देयर आर मोर देन 1000 पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी स्टडी बेसिकली। तो वो देखने के बाद में दे कम टू अ कंक्लूजन कि हम लोग कहाँ पे ओपन करना है। फिर यहाँ से जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर जाते हैं यहाँ पे और एक ग्रैंड ओपनिंग करते हैं, and after that we charge an royalty on sale, that is 5% on sales. So अच्छा। this is all. तो अनुभव, आपने एक वीडियो में, मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी, उसमें आपने कहा था कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी। Yes. तो इसका क्या मतलब था? एक्चुअली एक जगह मैं i5 समिट पे पिच करने गया था, तो वहां पे लोगों ने, वहां पे इन्वेस्टर ने पूछा कि आपने क्या किया हुआ है, आप IIT से क्या, IIM से? तो मैं बोला कि मैं कहीं से नहीं सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी। इसका मतलब ये था कि हमको जमीनी सच्चाई बहुत अच्छी लगता है। हम लोग एक्सेल शीट में तो हम लोग इतने अच्छे नहीं है, हम लोग को एक्सेल शीट इतने अच्छे से आती भी नहीं है बनानी, लेकिन हम लोग जमीन बहुत अच्छे से जानते हैं, हमको पढ़ना बहुत अच्छा आता है कि क्या जमीनी स्तर पे क्या चलता है। हम्म। तो मेरा यही सवाल था कि आपने जब ये इन्वेस्टर्स को पिच किया, तो ये क्या ये वाला तरीका काम करता है इन्वेस्टर्स के आगे, या फिर इन्वेस्टर्स IIT IIM के लोगों को ही ढूंढ रहे होते हैं? देखिए जो टैग रहता है IIT IIM का, वो तो कोई नहीं हटा सकता, वो तो रहते ही रहता है। हम्म। लेकिन हाँ, मेरा पैतरा तो काम किया, मेरे लिए तो लोग तैयार हो गए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अनुभव, जैसे आपका जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन है, तो अब हम्म। फ्यूचर में क्या आप इसे ऑनलाइन ले जाने की सोच रहे हो? और अगर ऑनलाइन ले जाने की अब सोच रहे हो तो कैसे? ऑब्वियसली ऑनलाइन तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन हम लोग का इसलिए चलता था क्योंकि कोविड नहीं था। अब हम्म। पोस्ट कोविड जो सिचुएशन आ जाएगी, लोग थोड़ा सा अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती और वैक्सीनेशन सबको हो नहीं जाता है, लग नहीं जाता है वैक्सीन ये, तब तक ऑनलाइन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और ऑनलाइन पे हम लोग करेंगे। हम लोग लगे हुए एक कॉन्टेक्ट लेस ऑटोमेटेड मॉडल में हम लोग काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन के लिए हम लोग को खुद का, नॉट नेसेसरली हम लोग खुद की एक प्लेटफॉर्म बनाए। हम लोग के पास में ये मिल जाएगा, हम लोग को क्या बोलते हैं, आउटसोर्स कर देंगे स्विगी जोमेटो। तो अनुभव, आपके बिजनेस के बारे में तो हमने काफी जान लिया, अब थोड़ा आपके बारे में जानते हैं। तो आपके बिजनेस के अलावा जब आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है, तो आप क्या अपनी हॉबीज या क्या अपने इंटरेस्ट फॉलो करते हो? अ, अगर मेरे को कभी टाइम मिलता है तो मैं सबसे ज्यादा, मुझे जो पसंद है, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। वॉलीबॉल खेलने का था, मेरे को घूमना बहुत पसंद है, तो घूमते हैं दोस्तों के साथ में, मस्ती करते हैं, गेड़ी मारते हैं इधर से उधर। सबसे ज्यादा यही पसंद है। तो क्या अब आपको, आप जैसे आपने बताया ही कि आप UPSC छोड़ के आप स्टार्टअप किया आपने, तो क्या आपको ऐसा हम्म। लगता है अभी कि आपको UPSC कर लेना चाहिए था, फिर आपको करना चाहिए, मतलब? देखिए यूपीएससी तो कर ही लेना चाहिए था, यूपीएससी करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, preparing for UPSC is not necessarily you get through an examination and you get selected to the for UPSC, and get a badge of IAS and IPS. What it really means is it teaches you everything, like straight from the constitution uh, to the sociology, geography. आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो आपके सराउंडिंग के बारे में, आपके देश के बारे में, आपको क्या करना चाहिए। लाइक एज यू आस्क्ड कि आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, दिस आइडिया इटसेल्फ केम फ्रॉम द यूपीएससी प्रिपरेशन इटसेल्फ, दैट कि हम लोग की रिस्पांसिबिलिटी है कि हमको ऐसा करना चाहिए। सो दैट केम फ्रॉम यूपीएससी। तो ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, पढ़ना एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। तो हाँ, अगर हो गया होता तो टचवुड बहुत अच्छी चीज होती, वो उसमें भी
सिविल सर्वेंट बन के एक देश की सेवा करने का मौका मिलता है, इसमें भी हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, बस टैग नहीं सिविल सर्वेंट का भी। तो आपकी एक रीसेंट आपने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, मैंने देखा था, उसमें आपने कोविड-19 में योगा और मेडिटेशन करने की बात करी थी, जो यंगस्टर्स कर सकते हैं टू मेंटेन अ मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस मिले जिससे। ट्रू ट्रू ट्रू। आप इनमें से क्या फॉलो करते हैं, मेडिटेशन, योगा? दोनों दोनों। तो इसकी आदत आपको कैसे डली, मतलब? इसकी आदत तो पहले से ही है, क्योंकि योगा तो मैं घर पे भी सब लोग करते ही थे, तो वहां से आदत हम लोग की पड़ गई। तो और एक अब मैं जिम जाने की बहुत बार कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जिम जा नहीं पाता हूँ। जिम के लिए चाहिए रहते हैं इक्विपमेंट्स बहुत सारे, अगर आपको वेट लिफ्टिंग वगैरह वाली जिम करनी है तो मैंने सोचा घर पे ही करें, तो घर पे जिम के सारे इक्विपमेंट्स तो है नहीं, तो फिर योगा स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। अब मेडिटेशन में तो जो कामनेस मिलती है, क्योंकि मैं महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, तो हम लोग बचपन से हम लोग को मेडिटेशन सिखाया जाता था। Okay. तो मेडिटेशन तो वहां से मैंने सीखा होता, तो वहीं से करते थे हम। तो आपको लगता है कि आपको योगा और मेडिटेशन किसी तरह हेल्प करती है आपकी पर्सनल लाइफ में और ऑब्वियसली प्रोफेशनल बहुत में? बहुत हेल्प करती है, बहुत डिटॉक्स करती है। तो थोड़ा आप बता सकते हैं किस तरह हेल्प करती है, जिससे यंगस्टर्स भी अगर योगा, मतलब योगा या मेडिटेशन में कुछ एक तो परस्यू करने लग जाए, दोनों नहीं तो एक से स्टार्ट कर पाए? देखिए, फिजिकल हेल्थ के लिए आपको योगा करना चाहिए, और मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और ये दोनों जरूरी है, एक नहीं। तो अगर मेडिटेशन करने से आपको क्या मिलता है, जैसे आपने बोला कि आइडिया कैसा आएगा, तो आइडिया ऐसे नहीं आता है। मेडिकली आपको इनर पीस चाहिए, इनर शांति चाहिए। जब आप बहुत खचड़ पचड़ तरह तरफ चलता है, जब आप शांति से कुछ चीज, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड अवेकनेस बोलते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, तब आपके पास ऐसे यू नो ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं, ऐसे डिस्ट्रप्टिव आइडियाज आते हैं आपके माइंड में। तो वो उसके लिए योगा तो आपके फिजिकल वेलनेस के लिए, आपके हाथ में तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, कैसे काम करोगे? और लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे अगर कुछ, अगर आपका 750 का स्क्वायर फीट जैसे हमारा, और हम लोग चलेंगे फिरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो कैसे हाथ पैर चलेगा? जाम हो जाएगा 3-4 महीने में। मेडिटेशन से मेरे को भी लगता है पीस मिलता है, एक थोड़ा सराउंडिंग की अवेयरनेस मिलती है, थोड़ा दिमाग शांत रहता 100% है। मिलता जब है। प्रेशर में आता है जब इंसान, तो उस मेडिटेशन से मेरे को लगता है वो शांत रहता है दिमाग, तो यू आर एबल बहुत टू सारी चीज होती प्रेशर है। बेटर। आपका अगर गुस्सा है, तो आपका गुस्सा शांत होता है। आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, मुझे ऐसा लगता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के भी प्रोलॉन्ग, कम से कम 1-2 घंटे तक आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो क्योंकि आपने इतनी यंग एज में ही आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, आपने इतनी सारी स्टोर्स खोल ली, तो इन स्टोर्स को हम्म, खोलने में कुछ दिक्कतें या कुछ परेशानियां आई आई होंगी आपको जरूर, तो आपने उनको बहुत टैकल कैसे बहुत किया? दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत कुछ आती है टैकल। कुछ ऐसी तो दिक्कतें और? ऑन्टरप्रेन्योरशिप का एक वो रहता है, बेसिक रूल है कि ये कहता है, डेफिनेशन रूल है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे is all entrepreneurship is all about solving the problem from very first day। आप कोई सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बन गया। आप अपने बिजनेस, आप आने वाली डेली आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपका सस्टेनेबिलिटी बन गई आपकी बिजनेस की। प्रॉब्लम तो इतनी आती है, पुलिस वाले आते थे ऑफलाइन बिजनेस में, तो पुलिस वाले आते थे, भीड़ लगती भगा देते थे। नेता आते हैं, कुछ सो कॉल्ड नेता जो परेशान करते हैं वहां के लोगों के, गुंडे आते हैं छोटे, कभी चाह के तू हमसे पैसे लेगा। तो इस तरह के लोग आते रहते हैं, तो परेशानी तो रहती है। तो बहुत सारी परेशानी की थी इनिशियली। तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी आपको दिक्कत आई जिसके बाद आपको लगा कि यार गलत डिसीजन ले लिया मैंने, यार छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, क्योंकि इन कभी कुछ गलत किया ही नहीं हमने। तो ऐसा कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई भी, तो भी ऐसा मन में नहीं आया कि छोड़ देना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि बहुत मेहनत से स्टार्ट किया था। इनिशियली कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, मतलब कोई दिक्कत ऐसी? बहुत दिक्कत आई, 18-18 घंटे काम करते थे। 18-18 घंटे काम करते थे, एक टिफिन आता था, 4 लोग खाते थे। तो 18 घंटे आपको काम करना, आप सोचिए ना कितना हो जाता है। आप मेरी पहली वीडियो देखें, जो बहुत पहले एक डली थी, जो स्टार्टिंग में डली थी, आप उसमें मेरे को देखिए एकदम सूख के काटा हुआ, काला एकदम। तो अजीब से ही दिखता था। तो हम लोग की हालत ही बहुत गंभीर थी उस टाइम पे। तो लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि कभी गलत नहीं किया ना हम लोग, हमेशा अच्छा करते थे। नींव ही हम लोग की बहुत स्ट्रांग थी। सरकार ने पॉलिथीन बहुत लास्ट में बंद किया, हमने बहुत पहले बंद कर दी थी। जल सेवा करते थे, तो पहले बताओ, कुछ गलत करते नहीं थे तो डरें क्यों? और कोई डराता भी था तो भी लड़ जाते थे उससे। तो अनुभव, ये एंड में हम रैपिड फायर करते हैं, जैसे करण जौहर का शो अगर आपने देखा हो, तो उसमें एक रैपिड फायर काइंड ऑफ होता है, तो ये भी वैसा ही है कुछ? हम्म।
बिल्कुल स्टार्ट तो करिए। फॉरेन कंट्री जहाँ पे आप अपना पहला कैफे खोलना चाहोगे? ऑलरेडी खुल गया दुबई। दुबई। और बिग इसके फैंसी बाद रेस्ट। मस्कट में खुल रहा है, इसके बाद नेपाल में खुल रहा है ओके, जो ऑलरेडी बहुत लाइन सही, अप है। बहुत सही। तो बिग फैंसी रेस्टोरेंट या ढाबा? ढाबा। और ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस? नो ऑनलाइन। और किसी को अगर कैफे का बिजनेस करना हो तो उसके लिए बेस्ट सिटी कौन सी रहेगी खोलने के लिए? अगेन इट डिपेंड्स। सो हम्म। आई वुड से कि अगर कैफे खोलना है तो कैफे मोस्टली यंगस्टर जाते हैं, तो चूज वेयर यंगस्टर आर मोर। फॉर एग्जांपल कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, आपका ये हो गया, बैंगलोर हो गया, जहाँ पे भी स्टडी सेंटर्स हैं। So with this, we end our this episode of the Asset Talk podcast. Thank you, Anubhav, for joining us. थैंक यू राघव, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको अनुभव की स्टोरी पढ़नी है या ऐसे और एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी पढ़नी है और एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी के बारे में जानना है, so you can visit assettalk.com, asatoc.com, and subscribe to the channel or the podcast or the platform from where you are listening this. Spotify, Google Podcast, जहाँ पे भी देख रहे हो, जहाँ पे भी सुन रहे हो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बताओ, फीडबैक दो कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अच्छा हो सकता है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राघव सिंगल, साइनिंग